स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। 10 मिनट का फैक्ट वीडियो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं तथ्यों का तांडव। आज का टॉपिक आपको दिख रहा है कि पूर्वोत्तर भारत एवं दक्षिणी भारत की प्रमुख पहाड़ियों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो पहाड़ी आपको दिख रही है यहाँ पे, देखिए झारखंड दिख रहा है। झारखंड के सबसे उत्तरी हिस्से में जो स्थित सबसे पहली पहाड़ी है वो है राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी अगर आपसे पूछा जाए कहां पर स्थित है, तो पहला काम आपको बताना है कि झारखंड में स्थित है। कहां पे? झारखंड में। पारसनाथ इसकी सर्वोच्च चोटी है। पारसनाथ यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, ये ध्यान रखना है। और जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, कोयला हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब बहुआयत मात्रा में राजमहल पहाड़ियों में मिलते हैं। झारखंड में, झारखंड के उत्तरी हिस्से में सभी जो लिखी हुई है उत्तर से दक्षिण क्रम आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे छोटा नागपुर पठार वाले हिस्से में गढ़जात की पहाड़ियां आपको दिखेंगी। ये कहां पे है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार में फैली हुई गढ़जात पहाड़ियां उसके नीचे, राजमहल पहाड़ियों के नीचे आपको देखने को मिलेगी। महानदी घाटी जो है, इसके महानदी घाटी जो है अगर आप देखें छोटा नागपुर पठार के पश्चिम में महानदी घाटी अवस्थित है, उसी के बीच में जो है गढ़जात पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगी। मतलब इतना कह सकते हैं महानदी के पास आपको गढ़जात पहाड़ियां देखने को मिलेगी। उसके नीचे ओडिशा, आपको ये वाला क्षेत्र ओडिशा का दिख रहा है। देखिए ये ओडिशा है। ओडिशा के उत्तरी हिस्से में आप देखेंगे तो मलयगिरी की पहाड़ियां आपको दिखेंगी। मलयगिरी की पहाड़ियां अगर पूछा जाए कहां पे हैं, तो पहले तो आप बताएंगे ओडिशा में है। दूसरा आप बताएंगे जो गढ़जात पहाड़ियां हैं, जो गढ़जात पहाड़ियां हैं उनके दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी है मलयगिरी पहाड़ी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। दरअसल जो मलयगिरी पहाड़ियां हैं ये गढ़जात पहाड़ियों का ही भाग है, दक्षिणी भाग है गढ़जात पहाड़ियों का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मलयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में है लेकिन गढ़जात पहाड़ियों का दक्षिणी भाग है। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी उड़ीसा में आप देख रहे हैं एक पहाड़ी जिसको कहते हैं नायागढ़ पहाड़ी के नाम से। ये भी कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। नाम है नायागढ़ की पहाड़ियां, उड़ीसा में है। नायागढ़ की पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा है आप कह सकते हैं, या पूर्वी घाट का अंग है कह सकते हैं। जो नायागढ़ की पहाड़ियां हैं उड़ीसा में, ये खनिज संसाधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे लौह अयस्क यहाँ खूब मात्रा में पाया जाता है, लाइम स्टोन हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब से बहुत ज्यादा संपन्न है नायागढ़ की पहाड़ियां। उसके नीचे आएंगे आंध्र प्रदेश, ये आपको हरा हरा आंध्र प्रदेश दिखेगा। उत्तरी आंध्र प्रदेश में ये पहाड़ी आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्से में, जिसको कहते हैं रंपा पहाड़ियां। रंपा पहाड़ियां आपसे पूछा जाए कहां स्थित है, तो उत्तरी आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये ध्यान रखना है। रंपा पहाड़ियों के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा दो पहाड़ी देखने को मिलेगी, एक पश्चिमी हिस्से में है, एक पूर्वी हिस्से में है। ठीक है, अगर हम नीचे के हिस्से में देखेंगे तो ये दिखेगी नल्ला मलाई की पहाड़ियां। नल्ला मलाई की पहाड़ियां कहां है? जो रंपा की पहाड़ियां हैं उसके दक्षिण में है। जो नल्ला मलाई पहाड़ी अगर पूछा जाए तो कहां पे है? रंपा पहाड़ियों के दक्षिण में है। और इधर एक पहाड़ी देखिए आंध्र प्रदेश में इधर है, जिसको शेषाचलम पहाड़ी कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है। और 7 पहाड़ियों का समूह है। कितने? 7 पहाड़ियों का समूह है शेषाचलम पहाड़ी। इसके पूर्व में नल्ला मलाई पहाड़ी है, जो कि कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मध्य आंध्र प्रदेश आप कह सकते हैं नल्ला मलाई पहाड़ियां। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो नल्ला मलाई की पहाड़ियां हैं इन्हीं को ब्लैक पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पहाड़ी के नाम से इसी को जाना जाता है, नल्ला मलाई को। नल्ला मलाई को किस और नाम से जाना जाता है? ब्लैक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बहरहाल एक बार देख लीजिए, राजगढ़ महल की पहाड़ियां हैं झारखंड में, गढ़जात छोटा नागपुर पठार, उसके दक्षिण में मलयगिरी उड़ीसा में, उसके दक्षिण में नायागढ़ उड़ीसा, उसके दक्षिण में रंपा आंध्र प्रदेश में, रंपा के दक्षिण में नल्ला मलाई पहाड़ी है। ठीक है, तो अगर ये वाली हिस्सा ले लें तो रंपा के बाद 2 पहाड़ियां समानांतर फैली हुई हैं। एक है शेषाचलम जो 7 पहाड़ियों का समूह है आंध्र प्रदेश में, उसके पूर्व में नल्ला मलाई पहाड़ी आपको दिख रही है। आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता है यहां तक। चलिए अभी जो बाकी है उसके नीचे देखिए, क्रम उत्तर से दक्षिण लगाने को पूछता, इसीलिए हम पहले से ही आपके सामने लगा के क्रम लाए हैं। ठीक, तो नल्ला मलाई पहाड़ियां थी, शेषाचलम पहाड़ी थी। यहां पे शेषाचलम, यहां पे नल्ला मलाई। ये कौन सी थी? नल्ला मलाई थी, अभी आपने देखा।
और ये शेषाचलम थी, शेषाचलम दोनों आंध्र प्रदेश में। 7 पहाड़ियों का समूह है शेषाचलम। नल्लामलाई को ब्लैक पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। उसके दक्षिण में जो दिख रही है, यानी दक्षिणी आंध्र प्रदेश में स्थित है, उसको कहते हैं पालकोंडा पहाड़ियां। कहां पे हैं? दक्षिणी आंध्र प्रदेश में स्थित है पालकोंडा की पहाड़ियां। उसके जब नीचे जाएंगे, उसके बाद आपको देखिए ये तमिलनाडु दिख रहा है, ये वाला तमिलनाडु दिख रहा है। तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में जो पहली पहाड़ी आपको दिख रही है वो है जावेदी पहाड़ियां। कहां पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। पालकोंडा पहाड़ियों के दक्षिण में जावेदी पहाड़ियां हैं। बिल्लौर जिला है तमिलनाडु का, वहां पर स्थित है। आप ये भी कह सकते हैं पूर्वी घाट का अंग है। यहां पे एक चीज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये जावेदी पहाड़ियां एक चीज से संपन्न है, उसको कहते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से जावेदी पहाड़ियां पूरी तरह संपन्न है। जावेदी पहाड़ियों का, इन्हीं 4 पहाड़ियों का क्रम कभी नॉर्थ टू साउथ पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। उसके दक्षिण में देखिए कौन सी है? सेवराय पहाड़ियां हैं। सेवराय पहाड़ियां कहां पे हैं? तो मध्य तमिलनाडु आप बोल सकते हैं। कहां पे? मध्य तमिलनाडु में स्थित है। मध्य तमिलनाडु बोल सकते हैं आप किसके लिए? सेवराय के पहाड़ियों के लिए। यहां का जो सर्वोच्च शिखर है वो सन्यासी मलाई करके है, जो सेवराय पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। उसके बाद देखिए जो तमिलनाडु का दक्षिणी हिस्सा है उसमें आपको पंचमलाई पहाड़ियां दिख रही हैं। ये कहां पे है? दक्षिणी तमिलनाडु में आप कह सकते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में है ये भी। कौन सी है? पंचमलाई पहाड़ियां दक्षिणी तमिलनाडु में। सबसे ऊपर पालकोंडा। क्रम अगर आएगा नॉर्थ टू साउथ आपको लगाने को, तो पहले आप लगाएंगे पालकोंडा, उसके बाद आप लगाएंगे जावेदी, जावेदी के बाद आप लगाएंगे सेवराय, सेवराय के बाद आप लगाएंगे पंचमलाई। मान लीजिए बीच में कोई गैप होगा तभी और दिखा दे रहे हैं। ठीक है, पंचमलाई जो पहाड़ियां हैं इनको एक नाम से जानते हैं, नाम है ग्रीन माउंट। ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना, ग्रीन माउंट बोलते हैं। ठीक है, जो पंचमलाई की पहाड़ियां हैं यहां पे लिग्नाइट का भंडार है। किसका भंडार है? लिग्नाइट का भंडार है। ठीक है, अब देखिए पंचमलाई पहाड़ियों के ठीक, ये पंचमलाई पहाड़ियां हैं ये वाली, इसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं पालनी पहाड़ियां हैं। पंचमलाई के दक्षिण में, पंचमलाई के दक्षिण में, ये पंचमलाई के दक्षिण में कौन सी आ जाएगी फिर? पालिनी पहाड़ियां आ जाएंगी। पालनी पहाड़ियां भी तमिलनाडु में स्थित हैं, तमिलनाडु में स्थित है। आप ये कह सकते हैं जो ये इलायची की पहाड़ी है दक्षिण में, देखिए पालनी के दक्षिण में कौन सी है? इलायची पहाड़ियां, और ये दोनों तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखना है, तमिलनाडु में है। ठीक है, कहां पे है? तमिलनाडु में। तो इलायची पहाड़ियों का ही भाग है, कहा जाता है। कौन सी? पालनी पहाड़ियां। पालनी पहाड़ियां कहां पे हैं? बहरहाल तमिलनाडु में है। इलायची पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है। पालनी पहाड़ियों से एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है समुक्ता नदी। यहां की प्रसिद्ध नदी है, इसलिए बता दे रहे हैं समुक्ता नदी है, जो कावेरी नदी है उसकी सहायक नदी है, ध्यान रखना। इलायची पहाड़ियों का जो विस्तार है ना, ये देखिए तमिलनाडु में तो है ही, बाकी तमिलनाडु में है प्लस केरल में इसका विस्तार है। तो तमिलनाडु और केरल में विस्तारित हैं पालनी की पहाड़ियां, सॉरी इलायची की पहाड़ियां, जबकि पालनी की पहाड़ी पूर्णतया कहां पे है? तमिलनाडु में है। इलायची की पहाड़ियां इधर देखिए, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, तो केरल और तमिलनाडु दोनों में है। यहां पे इलायची की खेती की जाती है, चाय की भी खेती की जाती है, इसीलिए इसको इलायची पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और इलायची की जो पहाड़ियां हैं ना, वो पश्चिमी घाट का विस्तार है। ये जो पश्चिमी घाट आप देख रहे हैं इसका विस्तार है, ना कि पूर्वी घाट का विस्तार। अभी तक आप जो देख रहे थे वो पूर्वी घाट के विस्तार थी। ठीक है, चलिए ये हो गया, आगे ले चलते हैं। 10 मिनट में बताना है तो जल्दी जल्दी ही बताना होगा, देर नहीं की जा सकती। ठीक है, उसके बाद देखिए केरल और तमिलनाडु में, या आप कह सकते हैं लगभग थोड़ा सा हिस्सा केरल में पड़ता है, बाकी लगभग सारा हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है। तो अन्नामलाई श्रेणियां हैं, इसको हम लिख लेते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में अन्नामलाई की श्रेणियां विस्तृत हैं, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि पश्चिमी घाट का भाग है अन्नामलाई, पश्चिमी घाट इधर आप देख रहे हैं तो पश्चिमी घाट का भाग है। ठीक है, सबसे दक्षिण में आपने देखा था इलायची पहाड़ियां जो केरल और तमिलनाडु में विस्तृत थी। उसके ऊपर आप देख रहे हैं अगस्ता मलाई है जो कि केरल और तमिलनाडु में थोड़ा विस्तारित है। ठीक है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं अन्नामलाई पहाड़ियां। कौन सी? अन्नामलाई पहाड़ियां, ये आपने देख लिया तमिलनाडु केरल में विस्तृत है। ठीक है, अन्नामलाई जो पहाड़ियां हैं इनको
एलिफेंटा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, एलिफेंटा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके ऊपर आप आएंगे तो नीलगिरी, अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है वो क्या बोलते हैं उसको, नीलगिरी की तो दोदा बेटा है, नीलगिरी की लिख लीजिएगा, दोदा बेटा नीलगिरी की, पहले देख लेते हैं बाद में वो बता देते हैं। ठीक है, बहरहाल हाँ, सर्वोच्च शिखर जो अन्नामलाई का है वो है क्या बोलते हैं उसको, अरे अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी यहाँ का सर्वोच्च शिखर है, जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, 2695 मीटर। अगर दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर पूछेगा तो अनाईमुड़ी बताना। अगर नीलगिरी का पूछ ले तो दोदा बेटा है, दोदा बेटा है जो कि 2637 मीटर ऊंचा है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग एलिफेंटा पहाड़ियां देख रहे थे, यानी हम लोग अन्नामलाई पहाड़ियां देख रहे थे जो तमिलनाडु में विस्तारित थी। कहां पे, तमिलनाडु में, प्लस केरल भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि केरल में तो इनका भाग पड़ता ही है। तमिलनाडु प्लस केरल, तमिलनाडु और केरल में विस्तारित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके ऊपर नीलगिरी पहाड़ियां आपने देख ली। नीलगिरी पहाड़ी जो है ये, इसका पूर्णतया विस्तार जो है तमिलनाडु में है, थोड़ा सा हिस्सा शायद पड़ता है केरल में, बाकी तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, और इसका सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है। किस नाम से जानते हैं इसको, ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं, ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी पहाड़ियों को जाना जाता है। उसके ऊपर जब आप बढ़ेंगे तो कर्नाटक के दक्षिणी भाग में आपको मिलेगी बाबा बदून की पहाड़ियां। कहां पे है, कर्नाटक में विस्तारित है बाबा बदून की पहाड़ियां। ठीक है, कर्नाटक का चिकमंगलूर है जिला है, वहां पर विस्तृत है कौन सी, बाबा बदून की पहाड़ियां। पश्चिमी घाट का हिस्सा है मलयगिरी, यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। एक है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, यही बाबा बदून की पहाड़ियों में स्थित है, उसका नाम है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, बहुत सारा, एक जैसे केमानगुंडी हिल स्टेशन है, वो भी बाबा बदून की पहाड़ियों में है। बाबा बदून की पहाड़ियां जो है लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क का भंडार अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके उत्तर में आप देखेंगे तो चित्रदुर्ग की पहाड़ियां, कहां पे, ये भी कर्नाटक में है। चित्रदुर्ग की पहाड़ियां हैं जो कि कर्नाटक में है। चित्रदुर्ग की पहाड़ियां कहां पे हैं अगर पूछा जाए तो कर्नाटक में। उसके ऊपर आप देखेंगे तो महाबलेश्वर मिलेगा, उसके ऊपर हरिश्चंद्र, उसके ऊपर बालाघाट। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार एक चीज और जल्दी से फटाफट देख लेते हैं, देर नहीं करना है। पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम, पहले पूरब वाली जो पहाड़ियां थी, मतलब ये जो भारत है, सॉरी ये जो भारत है, पहले ये वाला हिस्सा के पहाड़ियां देखेंगे, फिर ये वाले के हिस्से की पहाड़ियां देखेंगे। बहरहाल इसको मिटा लेते हैं और फटाफट हम लोग देखते हैं। देखिए भारत ये है, तो पहले ये वाले हिस्से की पहाड़ियां देखते हैं। इसका जो है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण मतलब इधर से चलते हुए इधर की तरफ आते हुए पहाड़ियों का क्रम क्या था जो हम लोग शायद भूल जाएंगे, इसलिए याद कर लीजिए। पहली थी राजमहल पहाड़ियां, पूरा नहीं लिखेंगे, राजमहल लिखेंगे, आप पहाड़ियां लिख लीजिएगा। सबसे उत्तर में कौन थी, राजमहल की पहाड़ियां। उसके बाद कौन थी, गड़जात की पहाड़ियां। गड़जात की पहाड़ियां थी कि नहीं थी, आपने देखा ना। गड़जात के बाद कौन थी, मलयगिरी थी, फिर नायागढ़ थी, मलयगिरी थी, फिर उसके बाद नायागढ़ थी। ये सब पहाड़ियां क्रम अभी आपने देखा है थोड़ी देर पहले, देर नहीं हुआ है। ठीक, उसके बाद नायागढ़ के बाद हम लोग देखे थे रंपा पहाड़ियां थी। रंपा पहाड़ियां थी कि नहीं थी। उसके बाद शेषाचलम और पालकोंडा भी आप कह सकते हैं, शेषाचलम कह लीजिए, शेषाचलम नल्ला मलाई एक साथ लिख लीजिए, शेषाचलम नल्ला मलाई लिख लीजिए। उसके बाद पालकोंडा लिख लीजिए, पालकोंडा का क्रम उसके बाद आता है, पालकोंडा पहाड़ियां आएंगी। उसके बाद जावेदी हम लोगों ने देखा था, कौन सी पहाड़ी पड़ रही थी, जावेदी पहाड़ियां पड़ रही थी दक्षिण में, जावेदी। जावेदी के बाद कौन सी पड़ रही थी, तो पालनी पहाड़ियां पड़ रही थी। पालनी पहाड़ियों के दक्षिण में कौन पड़ रही थी, अंतिम में एकदम इलायची पहाड़ियां जो केरल और तमिलनाडु में। ये क्रम है उत्तर से दक्षिण, जो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हैं। ठीक, पश्चिम में कौन सी है, सबसे उत्तर में पड़ती है बालाघाट, आपने देखा था अभी। बालाघाट के बाद पड़ रही थी हरिश्चंद्र, उसके बाद पड़ रही थी महाबलेश्वर। ये भी क्रम आप यही देख रहे हैं। कौन सा क्रम आप देख रहे हैं। उसके बाद आपने देखा था चित्रदुर्ग, उसके बाद आपने देखा था बाबा बदून। दोनों कर्नाटक की हैं, ये पता है कि दोनों कर्नाटक की हैं। उसके ऊपर वाली महाराष्ट्र की हैं। बाबा बदून के बाद हम लोगों ने देखा था नीलगिरी जो तमिलनाडु में है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था अन्नामलाई, उसके बाद हम लोगों ने देखा था अगस्ता मलाई, उसके बाद हम लोगों ने देखा था
इलायची पहाड़ियां, अंतिम में फिर वही वहां से मैच कर जाएंगे, जो दोनों का मेल हो जाएगा। ठीक है, अगस्ता मलाई, ये क्रम हमने देखा था। बहरहाल 10 मिनट से ज्यादा वीडियो निकल गया, कितनी भी तेज बोलो, कितनी भी स्पीड लगा दो, कितनी भी ताकत लगा दो, 10 मिनट से ज्यादा निकल ही जाता है, कुछ भी हो जाए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।